राधे राधे लई अपन पचे से हम सीताराम करी थे, हाथ जोड़ के प्रणाम करी थे। और अपना पचे सुनी खान खूब बढ़िया। और हो गया कहीं बहुत अपन पचे पसंद करी लागे नागा न माना बेकरती होगा पगल ये तो हो गया उते है वो कह के अपना पचे सबसे ज्यादा पसंद का करी लाग है ना। जो मैंने कहा था बहुत बक बक करा थी मार बकाई बहुत पसंद करी थे जो उनमें अच्छा खासा हम बखानी थे ना गरिया गरिया तो वो बहुत पसंद की जा रहा। अब बहुत हम कोशिश की है जैसे कि शास्त्र वेद से कुछ कही व्याख्या कही दी थोड़ी बहुत किस्सा कहानी से कही दी दादी नानी से तो वो होगा बहुत कम सब जने का पसंद आई बहुत जने का नहीं आई है। तो ऐसे हो गया अपना पचन का ही कहा चाही थी वे के वह कही दे अरे जहे से पसंद आवे अपन पचे के तो वह सुन ले बहुत अच्छी बात है बहुत नहीं कही बात है। तो यहीं से ही हम कहे चाही थे अपन पचे के सुनाई थे वह सुनी वह करी अपना पचे खूब आशीर्वाद प्यार दुलार दे। और मेन बात रही कमेंट के तो कमेंट जैसा ऐसा है कि जब अच्छा अच्छा अपना देम ना तब नहीं हमरे लगे आई और सोची के गिनहा कमेंट कह दे तो गिनहा कमेंट हमार बंद है तो हम स्वीकार न करब लेबे न करब। तो जब जब चीज देखा दे ना तो वह जब नहीं लेता ना तो जे देते ते ही के लिए रह जात है और को का दिन चीज कहा तो 10 गुना बढ़ जात है। तो जो बुरा कमेंट करे वाले बुरा कमेंट करे तो हम हाथ जोड़ के कही दे 100 गुना लौट के चला जाए उनके लगे 100 गुना बढ़ के जाए। हमका दिन चीज ना जे को हमका बुरा दे ना अच्छा अच्छा दे ना तब वो लाख गुना पावे अच्छा अरे बुरा दे ना तो एक के 100 गुना पा जाए। मैं बहुत करना हो बेचारे का ही इतना धर्म नहीं करीता है होगा थोड़ा बहुत पावे बेचारा अब इतनी मेहनत करी सी तो थोड़ा बहुत तो पावे ये नहीं कि बिल्कुल ना पावे पावे है सुनी। अब हम खान कहा जाई थे अपन पचे खूब ऐसे आशीर्वाद प्यार दुलार दे होगा। हम तो धुरंधरन के पूछ पकड़ के लटके नहीं आए हैं तो बेड़ा पार हो भाई करी। अब देखिए महाई कि आई कौड़िया आई बुद्धि और गई कौड़िया गई बुद्धि। कौड़िया जानी थे पहले कौड़ी छदान चला रहा कि मतलब एक कौड़ी की वो दे रहा पर राजा महाराजन के समय माही चला रहा कौनो जन्म का यही यही युग में चला हो कल युग में कल युग बहुत 4,32,000 है तो शायद 4 और हजार बीत गया अपन को देखा था कई जन्म क्यों ही तो वो माही जिस कौड़िया ने पैसा मेन पैसा के को नहीं गरीब रहा था तो वो रहा था फिर जैसे जैसे पैसा आवा था तो बहुतन का तो हजमा नहीं होता है तो बहुत फिर हो उनका न हजम और कहीं दूसरे का कहता रही है हजम खुद नहीं हो कह पावल है तो वो ना देखी है तो बहुतन का जब उन्हें ना तो हजमा नहीं होता है उनका तो फिर बड़ी बड़ी बात बता लागत है मैं जो उनका का तो उन्हें इनका फिर मन ही कह देता कि आई कौड़िया आई बुद्धि गई कौड़िया गई बुद्धि कितना बुद्धिमान रहा था जब समय बिगड़ा था ना तो वो उनकर फिर अकील शकील जाती काम नहीं करती तो कहीं कई कौड़िया गई बुद्धि और कितना गदहा रहा था तो जब अच्छी खासा आई गई ना ये पूंजी तो फिर बहुत बत कहाँ आवे लागत कुछ न पूछी। तो यह बात यह रहा थी वे अब बहुत नहीं उतर आए पर जौन नहीं उतर आए आजकल तो उन्हें का गाड़ी मिला थी तो उन्हें का कहा थे कि बड़ा घमंड हो गया है बड़ा उतरा है बड़ा हुआ हो गया है और जौन उतरा जौन कहा थे तो उन्हें उतरान रहा थे जो कहा थे ना छूच घड़ा ज्यादा बात हवे तो वह हाल ही रहवा करा थी कि वह नहीं कहा अध जल का घड़ी छलकत जाए है? तो जब अधूरा ज्ञान रहा था ना जैसे बेही मुख खाने या अध जल का घड़ी छलकत जाए तो वह अध जल का घड़ी छलकता ही रहा थे। एक बेर हम अपना का बताई अपना पचन का है कि एक जने बड़ा उपदेश बड़ा ज्ञान दे वाले महात्मा आए तो आए के ठहरे चतुर्मास करे की महात्मा निकरा थे अक्सर जैन समाज में देखें तो अक्सर निकरा थे साधु संत भी अपना स्थान छोड़ के चतुर्मास करा थे। कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी रमता जोगी बहता पानी मतलब जोगी का बहुत देर तक उनके न रहा चाहिए सबके बीच में ही उनका दोष देखा लागत है जिसे गुरु की
ऐसे गुरु रोज नहीं रहता है, जब कभी आवत है तो उनका दोष देखा लागत है इंसान का, तो उनसे पाप लागत है। और रमता जोगी बहता पानी, जोगी जितना भ्रमण करत रहा है और पानी जितना बहत रही ना, तब वो जो उन्हें ना बड़ा पवित्र शुद्ध रहा था। अब इन कि तालाब में गढ़ही गुड्ढर में भरा रहा था तो वो अशुद्ध रहा था, वो नहीं रहा। आखिर वो माह गंगा जी में है, नदी में है, का में नहीं डारता है, का नहीं धोबता ही, पर वो होगा वो शुद्ध ही रहा था, नहीं भरा रहा है। और वह वे तालाब में हो, गड्ढा में हो, काहे को हो, तो वह अपवित्र हो जात है। तो यहीं से रहत के रमता जोगी, रमता जोगी या बहता पानी। तो रमता जोगी अब बहता पानी वह बड़ा शुद्ध होत हवे। साधु संत का कभी एक जगह न रहा चाहिए। और जो है ना, आय कौड़िया आय बुद्धि गई, कौड़िया गई बुद्धि, वो रहा। और कहीं अधजल गघरी छलकत जाए। त अधजल गघरी छलकत जाए, ये जाने काया अधूरा ज्ञान जो है ना, अधूरा ज्ञान हमेशा अहम का जन्म देत है। अहम घमंड को छलकाता ही रहा थे, उठला था कि हमरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है को। अब बहुत जो भरी रहा थी गघरी तो कभी नहीं चल के हुआ, फिर प्यास बुझावा थी। भरी गघरी जो रहा चढ़ी छलकत जाए, भरी गघरी प्यास बुझाए। तो वो प्यास बुझा देती, भरी गघरी के देखा जल चले जा, पानी बढ़िया पी ले, वो करबे, वो छलकिन छलक खाली हो जाई और उसे प्यास नहीं बुझाती है। तो वह अधूरा ज्ञान आयल थे कहा गया है, गघरी का नहीं कहा गया, अधूरा ज्ञान का। कि जब को पास कुछ अधूरा जान रहा था, थोड़ा बहुत पा जाता तो वो मान लेके उतर आए परत है। तो ये उतराना चाहिए, ओका गम में धाई के धीरे से और ग्रहण करेगा सोचित सीखा। कहा थे कि बुराई में नहीं है कि सीखाना, अज्ञान हो, बुरा काम ना हो, सीखे से परहेज करे, सीखे से मना कर दे, तब वह खराब है। तो ऐसे हमेशा मतलब का सीखा चाहिए हमेशा, जो है ना कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो जाते। बच्चे से भी दत्तत है, जो है ना भागवत जी में कितने गुरु 24 गुरु बनाए हैं, कितने बनाए हैं। तो उनमें माता पिता से लेके एक छोटा सा बच्चा यहाँ तक गणिका तक का गुरु बनाए हैं। तो दत्तात्रेय भगवान, तो वो जो है ना यह रहते कि कहीं से भी अच्छी बात मिलत हो तो सबसे सीख ले चाहिए। और कोई ना कोई आवत है, चाहे वो बुरा बर्ताव करे तो कहते अच्छा बर्ताव आदमी करे वाला ना दिल में उतर जात है, और बुरा बर्ताव करे वाला कुछ सीख दे के जात है। मतलब जो बुरा बर्ताव कर रहा, बिना मतलब के गड्ढा खोद रहा, चुगली कर रहा, इधर उधर कर रहा, तो वो भी कुछ सिखाए के सिखावत है कि अब सावधान हो जाए, ऐसा ऐसा भी व्यक्ति हो सकत है। तो वह कुछ न कुछ आगे के लिए अच्छा कहेगा, बहुत थोड़े में बहुत कुछ सिखाए के गा है, तो वह भी अच्छी बात है। तो एम आप दिखिन के अधजल गघरी छलकत जाते, थे राजा रहा है। तो राजा बहुत बुद्धिमान रहा है, अपने आप का बहुत बुद्धिमान माने रहा है अपने आप का ही, कि हम बहुत बुद्धिमान है, इतना बड़ा राजपाट चला रहे हैं, इतना बहुत वो कह रहे हैं। तो एक महात्मा जो है ना चतुर्मास करे का ही आएगे। तो जब चतुर्मास करे कर आएगे तो भाई राजमा ठहरे, अब धर्मात्मा रहा है, व्यवस्थित उनका व्यवस्था की गए सब। पर अब सब जाए उनके लिए प्रवचन सुनाए, सत्संग करे, सब करे, राजा कभी न जाए। सो कहे हमका सब कुछ पता है, का बताई वह रामायण वह महाभारत हम कते को बेर पढ़ चुकन, कते को बेर हम सुन चुकन, कितने बार का हो गए, वह तो बताई हम आए हैं। उनका सुख सुविधा दिन जाए, उनका खूब सेवा सुश्रुवा की जाए, नाराज हुई कि न जाए, अप्रसन्न खूब प्रसन्न मुद्रा में रहा जाए, भजन कीर्तन अपन कर। पर हो जब बहुत अपने मंत्री उंत्री से सुने इसके बहुत ज्ञानी है संत, और बहुत वह है ये बड़ा अच्छा प्रवचन करते, बहुत अच्छी गूढ़ ज्ञान नीति राजा का भी उपयोगी चीज बहुत खूब अच्छा बतावत है। तो अब मन में जिज्ञासा बढ़ी कि ना हो करा जाए, जब अपने राजमाय का पता मिलत है कि नहीं मिलता है। और धर्म तो रहा के अंदर, तो धर्म कहीं जा, पर अहंकार भी कूट कूट के भरा रहा है। अधजल का घर ही रहा है, वो कल अगर रहा कि हम मतलब सब कुछ हमारे माँ है, जो कि इंसान कभी पूर्ण नहीं रहा, चाहे जितना ज्ञानी का है न हो, वो तो अधूरा रहता है। पूर्ण तो सिर्फ भगवान ही है, फिर भगवान ही ना बन जाए। हाँ गुणी होते, अत्यंत गुणवान बुद्धिमान अत्यंत होते, पर पूर्ण तरह से नहीं हो को, तो कहीं के वह भुलावा जाए उनका अपने महल में।
तो एक तो वह अहंकार हो गया कि चल के न जही वहां तक, वह अहंकार हो गया। राजा दशरथ भी जी अपने काम की तिर गे रहे हैं उनके सिंगी ऋषि के पास पैदल चल के। तो अब लेके उनसे ज्ञान है, लेकिन कहीं निहन बोलावा जाए तो अहंकार रहा, तो खूब अच्छा खाना बनावा जाए, खूब अच्छा भोजन बनावा जाए, तब ये रहा कि ऋषि अपने कमंडल में पावत है। तो कहने भाई वो ऋषि मुनि साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, इनका कोई मीठी चीज बना के वह करा जाता है, पसंद होते। तो बढ़िया खूब अच्छा मेवा मिष्ठान के खीर बनवाए, खूब मार जितना ड्राई फ्रूट का कहा थे में काजू किशमिश सब वही वही की बनवाए। अब जो उन्हें लाई के बढ़िया कटोरा में ठाड़ भाई आए, अब उनके देश में रहा, उनका चतुर्मास काटे रहा है। अब मेन वो रहा था कि जे के राज में संतन के ये नियम रहा था, जो संत पुरुष संत जैसे इंसान भी होता है, तो वो सोचे थे कि हम एक ही हन के अन्न खा लेहन, एक ही हन के मतलब एक ही हन के पानी पी लेहन, एक ही हन के नमक खा लेहन, तो नमक हलाली बहुत से नहीं करता है, चाहे वो पे जितना दुष्टता करे वो चुप हो जाही, शांत हो जाही, कितना ओकर बुराई सुन ले कि हमार किस कितना कुछ, तो शांत हो जाही, लेकिन ओकर कुछ अपकार न करी कि ऐसा कुछ करा जाए, कहे से कि वह चीज का अपने अंदर बैठाए रहते हैं, वह एहसान माने रहते उस चीज का है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते अबे आम जिंदगी में भी होते पाए जाते, बहुत कुछ समझे वाला समझ सके तब तो तब पहचान मिली। तो अब होगा संत सोचिन कि भाई हमार तो काम है, ये राजा बहुत धर्मात्मा है, बड़ा न्यायाधीश है, बड़ा अच्छा राज्य चला रहा, तो थोड़ा बहुत एक में जो अहंकार पना पिगा है, तो एक हमका दूर करेगा हर हाल में, हम यही की तिरान है। तो अगर वो नहीं आ रहा है, अगर हम उतनी दूर से चल के आने, तो इतनी दूर में जावे में का होता है, हम यही के कल्याण की तिरान है। राजा के भगवान के प्रेरणा मिली है हमका, भगवान के भी बहुत भजन करत है, साधु संत के सेवा करत है, बड़ा गुरु सेवक है। तो उन राजा जो है महात्मा जी जो उन्हें आवत हैं, तो महात्मा जी आए तो जैसे आए तो खीर के कटोरा ले खड़े रहे, आसन वसन दीन, और उनका हो गही चरण उड़न दासी उसी से धुलवाइन, आसन वसन बैठाइन पधराइन, और संत तो संत बैठे। अब वो तो जाना रहा कि अहंकारी है, तो अहंकार तो ओकर झलक रहा दिखाई न कहीं बैठे चरण उड़न को दबाइन उबाइन बैठे, न कहीं लीजिए महाराज, कहीं ले महाराज कहीं पावे, तो कमंडल आगे करें, तो कमंडल में भरे राख कचड़ा रहा साधु संत, तो कह दी तो कहीं के नहीं हम एम न डारब, तो कहीं हम न डरबे, तो आज हम तो हम भाई भोजन कह के आना, हम भोजन आज कर चुके हैं, और हम ये शाम के ले जाब रखा, तो कहीं अच्छा छोड़ा, कहीं हम आज न खा, तो कहीं हम कुछ ज्ञान दीजिए, ये करो वो करो, महात्मा जी उनका ज्ञान सुना, कहीं नहीं आज तो अब हमारा प्रवचन खत्म हो गया, हमें विश्राम करे है, चले गए महात्मा जी। कहीं कल सुनाओ, कल फिर ऐसे करी, परसों फिर ऐसे करी, महात्मा जी रोज कचड़ा भर के ले आवे, और रोज ऐसे कह के चले जाए। तो एक दिन झल्लाए के राजा का हाथ है, अब बस अब फिर जैसे जब न खाएं तब तो बस कहें निवेदन करें कि मतलब संत जी हमका कुछ उपदेश करें, हमका कुछ ज्ञान के बात सुनावे, हमका खूब खूब अच्छा मतलब राजकाज चलावे का कोई शिक्षा दें। अब उनका तो यह है कि बड़ा ज्ञानी ही, तो ज्ञान इनसे लीन जाए तो दे, पर अहंकार चरण सीमा पर रहा है उनका, तो अब रहे बड़ा धर्मात्मा। अब है जो थोड़ा अहंकार उनका पनपा रहा, वो अहंकार दूर करे खातिर भगवान के प्रेरणा से संत जी पधारे रहे हैं। तो जो उन्हें हुआ तीसरे दिन झल्ला के कहा थे कि रोज रोज कचड़ा माही कहीं कचड़ा लेके आ जाता है, कहीं हमें मन नहीं डाल सकी थी माँ तक, और उपदेश हमका करें, नहीं खाए का नहीं खाए का आपका, नहीं तो खा के आए तो न खाए, हमका उपदेश करें। कहीं जब तुम अपनी ये तुक्ष खीर जो है अब सवेरे के बनी शाम के खराब हो जाए, कल खराब हो जाए, 24 घंटा से 48 घंटा न चली, तो यह चीज तुम अपने ये कचड़ा में नहीं डाल सकते, इतनी तुमका प्रिय है। और हम इतना अमूल्य जो है ज्ञान आपन, इतना अमूल्य बात जो तुम्हारे जीवन तक आई, जीवन के बाद भी तुमका काम दे, तब वह हम तुम्हारे जो खोपड़ा में इतना कचड़ा भरे है, क्राम क्रोध अहंकार के मद के जो तुम्हारे भरा है ये खोपड़ी माही, तो एम हम अपन इतना अमूल ज्ञान तुमका कैसा के दे दी।
तो हम इतना अमूल ज्ञान तुमको नहीं दे सकी तहन तुम अपन ये कचड़ा जो है ना, जो अहंकार रूपी तुम्हारे कचड़ा भरा है ना, तो ये अपन खोपड़ी के अहंकार रूपी कचड़ा साफ करा तब हमसे ज्ञान ले। तब उनका राखी खुले थी, वो फिर दंडवत करत थे, माफी मांगा थे और उनसे संत जी से अपन कल्याण करा थे। तो यह बात ही रहा थी वे। अब होगा जय अपने पचे के सीताराम करी थे। अबे मत बता देन अपन का के अध जल गगरी छलकत जाए, रमता जोगी बहता पानी अच्छा होत है। आई कौड़िया आई बुद्धि, गई कौड़िया गई बुद्धि। अब हम हाथ जोड़ के सीताराम कही थे, अपन बच्चे बहुत आशीर्वाद प्यार दुलार दे थे और ऐसे अपन खूब बनाए रहे दे जा। फिर हम लेके आई थे अपन बच्चन के बीच में ही। राधे राधे सीताराम। अब माफ करब जो बक हो जात हुई पगलिया से ही अपन कृपा बरसाए रहा, अपन आशीर्वाद देत रहा हमेशा।